दोस्तों सभी एंड्रॉयड एमुलेटर्स की गूगल ने छुट्टी करने का प्रोग्राम बना डाला है, क्योंकि हम ब्लू स्टैक, मीमू या फिर इसी तरीके के बहुत सारे एमुलेटर को यूज कर रहे थे पीसी के ऊपर एंड्रॉयड की गेम चलाने के लिए। लेकिन गूगल ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको कहते हैं गूगल प्ले गेम बीटा प्रोग्राम, जो कि हांगकांग, ताइवान, कोरिया के अंदर फिलहाल के लिए चालू हो चुका है, जहां पर इनविटेशन दिया गया कई सारे लोगों को कि भैया एंड्रॉयड की गेमें एक्सपीरियंस करके देखो विंडोज 10 के ऊपर। हालांकि विंडोज 11 के ऊपर एप्लीकेशन चला सकते हो आप एंड्रॉयड की बहुत सारी। अब इसी तरीके से विंडोज 10 के ऊपर गेम वगैरह भी खेली जा सकती है। यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फिलहाल के लिए हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, लेकिन आगे चल के हो जाएगी, तो वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो कि ये मामला बिल्कुल सच है। यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 8 कोर का आपके पास में CPU होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, 20 GB की स्टोरेज होनी चाहिए, SSD स्पेसिफाई किया गया। हालांकि SSD ना भी हो तो भी मेरे हिसाब से मामला चल जाएगा, लेकिन GPU जरूर होना चाहिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। तो फिलहाल के लिए आप अब एंड्रॉयड की गेम्स पीसी के ऊपर खेल सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एमुलेटर के। अब गूगल का एमुलेटर कह लो जो कि सपोर्ट करेगा विंडोज के पीसी को, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। दोस्तों अमेरिका का एक यूट्यूबर है ट्रेवर जेकब, जो कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालता रहता था और ये प्लेन वगैरह भी उड़ाता रहता था। लेकिन यहाँ पर इसने व्यूज के लिए अपने प्लेन को जानबूझ के क्रैश करवा दिया ताकि इसको ज्यादा व्यू मिले, और इसका ये कारनामा सही भी रहा। इसको मिलियंस में व्यू मिले उस वीडियो के ऊपर जिसके अंदर इसने अपना प्लेन क्रैश करवाया, और ये क्रैश जानबूझ के किया गया था, जो कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आ रहा है कि इसने ये सारा कांड कैलिफोर्निया के ऊपर से उड़ाते हुए सेंटा बारबरा नाम की एक जगह है वहां पर प्लेन क्रैश करवाया है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर पता कैसे चला कि इसने ये सारा कारनामा एक्चुअली में स्टेज किया है? ऐसा नहीं है, हालांकि इसने दिखाया ये है कि मेरा प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन इसने जानबूझ के क्रैश किया। ये एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर मालूम चला है, जिसमें कुछ बातें हैं जो कि उभर के सामने आती है, जो कि व्यूअर ने ही बता दी थी देख के। हालांकि इसने उन सभी की कमेंट अब डिसेबल कर दी है, क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी आ चुका है और ये पहले भी घबरा गया होगा, शायद वीडियो डिलीट करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उससे पहले ये पकड़ा गया। सो हुआ ये कि इसने प्लेन उड़ाया और उसके बाद में जानबूझ के उसका इंजन ऑफ कर दिया, और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि शायद इंजन फेल हो चुका है। और इसी के साथ साथ पहले किसी वीडियो में इसने पैराशूट नहीं पहना हुआ था, लेकिन इस वीडियो के लिए इसने जानबूझकर पैराशूट पहना, क्योंकि इसे पता था कि मैं अपना प्लेन क्रैश करने वाला हूं और पैराशूट से कूद जाऊंगा मैं काफी ऊंचाई से ही। जबकि होता क्या है कि आपका प्लेन ग्लाइड कर रहा है, अभी बहुत ऊंचाई पे हो आप, ग्लाइड करते हुए आप सोचोगे कि मेरा इतना महंगा प्लेन है तो क्यों ना मैं इसको सेफली कहीं लैंड कराऊं। वो इसने बिल्कुल भी नहीं किया, काफी ऊंचाई से ये सीधा कूद गया। और मल्टीपल कैमरे उसके अंदर लगे हुए थे, जो कि एक और इंडिकेशन है कि हाँ ये जानबूझकर क्रैश करवाना चाहता था उस दिन। और क्रैश साइट पर ही ये ग्लाइड करता हुआ गया अपने पैराशूट से, वरना ये कहीं और भी जा सकता था। ये क्रैश साइट पे गया ताकि मैं अपने कैमरे वैमरे निकाल लूं। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये मालूम चला कि भैया उससे पहले कुछ दिनों तक उस जगह को सर्कल करता रहा दूसरे प्लेन से, ये देखने के लिए कि मैं मतलब अगर यहाँ पे क्रैश करूँगा तो किसी को नुकसान तो नहीं होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, कोई घर वर तो नहीं आसपास में। तो वो सारी इसने तहकीकात पहले ही कर ली थी, उसके बाद में सारी चीज़ें करी। हालांकि अभी इस इन्वेस्टिगेशन को टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जहाँ पर मालूम चलेगा कि इसने जानबूझकर क्रैश करवाया या फिर उसके इंजन में ही कोई कमी थी। दोस्तों अगर ऑटोनोमस व्हीकल के लिए सबसे सेफ कोई जगह है तो वो है समुद्र। मतलब क्या ही मिलेगा वहां पर टकराने के लिए, कई किलोमीटर तक ऑटोनोमस पे चलाई जा सकती है। तो जापान ने दुनिया की सबसे पहली ऑटोनोमस शिप चालू कर दी है, जो कि करीबन 240 किलोमीटर तक उन्होंने ऑटो पायलट पर ही चलाई है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी लंबाई है करीबन 222 मीटर की। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट की 68.7 बिलियन US$ की जो डील हुई है एक्टिविजन ब्लिजार्ड को खरीदने की, उसको क्रिटिसाइज किया है कि क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीजें खरीदने की। क्या मतलब क्या कोई जमीन खरीद ली, कोई देश खरीद लिया जो इतनी महंगी डील कर डाली है? मतलब कई कंट्रीज ने जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, उन्होंने हमें 23 बिलियन की डोनेशन दी। अगर तुम भी करते तो तुम्हें हम कितनी दुआएं देते। हमने 3 पुअर कंट्रीज की मदद की है इस डोनेशन की वजह से। तो ये डील मतलब उनको भाई नहीं है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी है, शायद इतनी वर्थ नहीं रखती थी ये डील।
दोस्तों अमेरिका के अंदर अब इंस्टाग्राम ने पेड सब्सक्रिप्शन का फीचर शुरू कर दिया है, जिसके अंदर जो क्रिएटर होगा वो अपने फॉलोवर्स को अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाने के लिए कहेगा कि भैया मेरे को आप सब्सक्राइब करो, तब जाके मैं आपको अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाऊंगा। तो ये पैसे कमाने का एक और तरीका उन्होंने डाल दिया। फिलहाल के लिए 10 क्रिएटर को ये फीचर दिया है कि एक बार आप पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अगर सक्सेसफुल रहता है तो बाकियों को भी दे देंगे, उसके बाद में दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये आ जाएगा। फिलहाल के लिए अमेरिका के अंदर ही है। दोस्तों कोविड ने वैसे तो दुनिया को बहुत सारी जाने जाती हुई दिखाई हैं 2020 से लेकर 2022 तक, लेकिन चाइना के अंदर कुछ ऐसे हालात हो गए हैं पिछले 60 सालों के मुकाबले में कि अब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट रही है। कुछ ऐसे वैसे तो स्टेबल चल रही थी मामले वहाँ पे, क्योंकि 2016 से उन्होंने एक पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि चल रही थी काफ़ी टाइम से वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद में उन्होंने 2 बच्चों की परमिशन दे दी कि अगर आपको करने हैं तो 2 बच्चे भी कर सकते हो, और अब जाके उन्होंने 3 की भी दे दी है कि भैया करने हो तो 3 भी कर लो, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। एक लाइन से सीधी चल रही थी लेकिन अब घट रही है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि टेस्ला की कार अगर ऑटो पायलट में चल रही हो और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कार्रवाई सारी की सारी टेस्ला के ऊपर होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूएस कोर्ट के अंदर इसी तरीके का एक इंसिडेंट सामने आया, जिसके अंदर ऑटो पायलट में गाड़ी चल रही थी और उसका ओनर बैठा हुआ था, आराम से या सो रहा था, और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। 2 बंदों की जान चली जाती है उस क्रैश के अंदर, जो कि सामने वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिससे गाड़ी टकराती है। इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन दोनों की जान चली जाती है जिससे टकराता है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हैं, ना कि टेस्ला के ऊपर, क्योंकि एक बात साफ कर दी गई थी कि भैया ऑटो पायलट में चला भी रहे हो ना, तो भी तुमको स्टीयरिंग पकड़ के रखना है या स्टीयरिंग के सामने बिल्कुल एक्टिव होके रहना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारी बातें आप ऑटो पायलट पे ही छोड़ दो, आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये नहीं था, अब जेल जाएगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।